घंटों घंटों एक के बाद एक रील, एक के बाद एक शॉर्ट हम मुस्तकिल स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन आपने 200, 400 या फिर 500 शॉर्ट्स, रील्स या फिर टिकटॉक वीडियोस देखी तो उनसे आपने क्या सीखा? स्क्रॉल करते एकदम अगली वीडियो हमारे सामने आ जाती है। हमें स्क्रॉलिंग करने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि एक के बाद एक रील, एक के बाद एक शॉर्ट मुसलसल देखते ही चले जाते हैं। तो क्या इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस से हम कुछ सीख रहे हैं? क्या इन वीडियोस को देखकर हमारी याददाश्त में इजाफा हो रहा है? जवाब है नहीं। क्या इन वीडियोस को या इन शॉर्ट्स को अपने ज़हन में याद रख पाते हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सबसे गौर तलब और अहम बात यह है कि हम इन शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स और इन वीडियोस को देख देख कर एडिक्ट हो चुके हैं। हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इन शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस के नशे का शिकार हो चुके हैं। हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर हम कुछ देर के लिए इन रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस को ना देखें। हमें अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है अगर हम कुछ देर के लिए अपने मोबाइल को हाथ ना लगाएं। हमें अजीब सा एहसास होने लग जाता है कि कुछ देर के लिए हमारा मोबाइल फोन हमसे दूर हो। हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अगर हमें कोई ये कह दे कि भाई बस करो, मोबाइल फोन बंद करो, ये शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक देखना बंद करो, तो हमें गुस्सा आने लगता है। जब हमारी फैमिली में से या अजीज दोस्त, रिश्तेदार हमसे ये कह दे कि हर वक्त मोबाइल फोन यूज करते रहते हो, मोबाइल फोन बंद करो, हमसे कुछ बात कर लो, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें अजीब सी कोफ्त होती है, हम चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इन रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस की एडिक्शन में, नशे में बुरी तरह से मुब्तला हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक आप अपने मोबाइल फोन को एक दिन में तकरीबन 2 से 3 हजार मरतबा छूते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को इसलिए छूते हैं कि आया अब की बार क्या आया होगा। आपकी बेचैनी आपके मोबाइल फोन को बार बार छूने पर मजबूर करती है। आपको क्यूरियोसिटी होती रहती है कि अब की बार नया क्या आया होगा, अब की बार नया क्या देखने को मिलेगा, अब कौन सी नई वीडियो आई होगी। तो एक दिन में तकरीबन 7 से 8 घंटे हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपैड्स को देते हैं। दिन में 7 से 8 घंटे का ये टाइम जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देते हैं, जो हमारा काम डिजर्व करता है, जो हमारी फैमिली डिजर्व करती है, वो वक्त हमारे फ्रेंड्स डिजर्व करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइम, दिन के 7 से 8 घंटे हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स में सर्व कर रहे हैं। एक अहम, सबसे गौर तलब बात जिससे आप भी एग्री करेंगे कि हम सब इन मोबाइल फोन्स, इन एक्चुअल रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस की एडिक्शन का पूरी तरह से शिकार हो चुके हैं। ऑल्दो मोबाइल फोन्स, इन एक्चुअल रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस की एडिक्शन के साथ हमारी मेमोरी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से हम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने इस व्लॉग के आगाज में ही आपको बताया या आपसे पूछा कि दिन भर में देखी जाने वाली वीडियोस में से आपको क्या याद रहा। हमारी मेमोरी में इतना डाटा मुस्तकिल स्टोर हो रहा है कि जिसे हम चाह के भी रिकॉल नहीं कर पाते, जिसे हम याद ही नहीं रख सकते। हमारी मेमोरी में इतना डाटा स्टोर होने की वजह से जो हमारी याद का इन एक्चुअल हिस्सा भी नहीं बन रहा, इतना डाटा हमारी मेमोरी बैंक को डे बाय डे डिस्टर्ब करता चला जा रहा है। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त ऐसे गैर जरूरी डेटे से भरती चली जा रही है और इसके बदले में हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है। हम मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। माजी के मुकाबले में आज के इंसानों की मेमोरी बहुत कमजोर है, बहुत कम है। आपने बार देखा होगा कि माजी के मुकाबले में आज के बच्चों की, नौजवानों की याददाश्त बहुत कमजोर है। ज़हनी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माजी के इंसानों के मुकाबले में आज के इंसानों की मेमोरी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसा कि एक गाना नया आता है, कुछ देर के लिए वो गाना हिट होता है, हर एक की जुबान पर जारी और सारी रहता है। उसके बाद कोई नया गाना आ जाता है, फिर उसकी धूम मचती है, वो वायरल होता है। पुराने गाने को सब भूल जाते हैं, नए की तरफ चले जाते हैं, नए को सुनना पसंद करते हैं।
اس کے بعد वो गाना जो हमने पहले सुना होता है वो हमारी याददाश्त से खो जाता है, हमारी मेमोरी से स्लिप हो जाता है। इसी तरह एक वीडियो वायरल होती है, हम उसकी तलाश में लग जाते हैं, सर्च करते हैं, लोगों से URL लिंक मांगते हैं, इनबॉक्स के मैसेजेस कमेंट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में एक मजीद वीडियो वायरल हो जाती है। हम पहले वाली वीडियो को भूल जाते हैं और लेटेस्ट वायरल वीडियो को सर्च और तलाश में लग जाते हैं। जैसा कि पहला गाना वायरल हुआ, कुछ देर के लिए आप वो गाना सुनते रहे और जैसे ही दूसरा गाना रिलीज हुआ तो पहला गाना आपकी मेमोरी से स्किप हो गया। तो इसलिए गैर जरूरी डाटा, गैर जरूरी वीडियोस, गैर जरूरी कंटेंट हमारी मेमोरी में इतनी जल्दी स्टोर हो जाते हैं कि हम वो पहला वाला गाना और पहली वायरल हुई वीडियो को बहुत जल्द भूल जाते हैं। हम नशे में मुब्तला हो रहे हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट होती जा रही है, हमारी मेमोरी हमारी याददाश्त पर गहरा मनफी असर होता जा रहा है। अगर हमारा स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे का है, हम दिन भर में अपने मोबाइल फोन को 2 से 3 हजार मरतबा छूते हैं। अगर हमारा मोबाइल फोन हमसे 1 मिनट के लिए भी दूर कर दिया जाए तो अजीब सा एहसास, अजीब सी बेचैनी और अजीब सा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम हमारी फैमिली डिजर्व करती है, जो टाइम हमारा दोस्त डिजर्व करते हैं, हम वो टाइम अपने मोबाइल फोन्स को दे रहे हैं, वो टाइम हम स्क्रीन को दे रहे हैं, वो टाइम हम स्क्रीन में सर्व कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन की स्क्रीनिंग की वजह से आप और मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर हो रहे हैं, अपने अजीज रिश्तेदारों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप और मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो अच्छी मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, जो टाइम दिन भर में 7 से 8 घंटे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर जो कुछ आप देख रहे होते हैं, आप उस देखने से भी कोई फायदा हासिल नहीं कर रहे होते, आपको उल्टा नुकसान ही हो रहा होता है, आप अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं। यानी आप अपने प्रोफेशन से, आप अपनी जॉब से, आप अपनी ड्यूटी से भी दयानतदारी नहीं बरत रहे होते। इसलिए एक स्मार्टफोन की स्क्रीन के नशे में शदीद मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मोबाइल फोन स्क्रीनिंग एडिक्शन, रील्स का नशा, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस के नशे की वजह से आप और मैं अपनी सोशल लाइफ से कोसों दूर हो चुके हैं। इस स्मार्टफोन की स्क्रीनिंग के साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी बुरी तरह से मुतासिर होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है, जब आप 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सर्फ कर रहे होते हैं, मुस्तकिल नजरें टिकाए अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखे चले जा रहे होते हैं, तो यकीनन आपकी आई साइड भी कमजोर होगी और नजर कमजोर होने की वजह से आप आसाबी बीमारी का भी शिकार होंगे। मुस्तकिलन जब आप स्क्रीन की तरफ देखते ही चले जा रहे होते हैं, आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो, एक शॉट के बाद दूसरा शॉट, दूसरे शॉट के बाद तीसरा शॉट, यहाँ तक के इसके दरमियान आप एक ब्रेक तक नहीं ले रहे होते। आप यहाँ तक हिसाब लगा सकते हैं कि हमें सही मानों में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, हम सांस लेना भी भूल जाते हैं। हम सिर्फ इसलिए सांस ले रहे होते हैं कि हमने जिंदा रहना है, हम सही मानों में ब्रीथ भी नहीं कर रहे होते, मतलब लंबा सांस नहीं ले रहे होते। हम सांस ऐसे ले रहे होते हैं जैसे हम ऑटो पे लगे हों, ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ठीक से नहीं पहुंच पा रही होती। आप अंदाजा कीजिएगा कि जब आप घंटों रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपको कुछ देर ठहरने का मौका नहीं मिलता, गहरा सांस लेने का मौका नहीं मिलता, कुछ सोचने का, गौर करने का वक्त नहीं मिलता, कुछ देर सुकून से ठहरने का मौका नहीं मिलता। अल्टीमेटली आप ठीक से सांस भी नहीं ले रहे होते, आप एक अजीबो गरीब सिचुएशन में मुब्तला हो चुके होते हैं। एक ही पोजीशन के अंदर एक ही तरह टिकटिकी बांधकर रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस को देखने से आप स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये सब देखने से एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी तवज्जो को एक खास जगह पर खास वक्त के लिए मरकूज रखने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि आप हर सेकंड के बाद कुछ नया, कुछ खास देखना चाह रहे होते हैं। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप कोई भी काम तवज्जो से करने से महरूम हो जाते हैं, हर वक्त एब्सेंट माइंड रहते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह से आप कोई भी काम फुली कंसंट्रेट से नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली मिस इन्फॉर्मेशनल कंटेंट इन एक्चुअल शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक वीडियोस के जरिए हमारी जिंदगी इम्प्रैक्टिकल की तरफ जा रही होती है। जाहिर सी बात है कि वक्त गुजारने के लिए या यूं कह लीजिए कि वक्त जाया करने के लिए हमने बहुत ज्यादा दोस्ती कर ली है स्क्रीन से, टेलीविजन से, स्मार्टफोन से, लेकिन ये किसी भी तरह हमारे लिए क्या फायदा मंद है या नहीं। रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस घंटों देखते देखते हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हम सब के सब जितने लोग इस व्लॉग को देख और सुन रहे हैं, हम सब लोग बदकिस्मती से ये सब कुछ कर रहे हैं। वक्त का ज़िया, टाइम वेस्टिंग, मिस इंफॉर्मेशनल कंटेंट को देखते देखते हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोसों दूर हो चुके हैं। तो इसका हल क्या है? बहुत मुश्किल है कि जब कोई आपसे ये कहे कि प्लीज रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस देखना बंद करें, प्लीज हमसे कुछ बात कर लें, मोबाइल फोन रख दें, आपको कोफ्त होने लग जाती है। आपका जी चाहता है कि मैं चढ़ दौड़ूं इसके ऊपर। आप चिड़चिड़ेपन की वजह से उस वक्त लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। आपको उस वक्त ये लगता है कि अगर आपने वीडियोस स्क्रॉल नहीं की तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, दुनिया जैसे रुक जाएगी। माजरत के साथ थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आप अपनी जान गवा बैठेंगे अगर आपने कुछ देर के लिए स्क्रॉलिंग ना की। सोने से पहले भी अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं कि आया अब की बार क्या नया आया, अब की बार किसका मैसेज आया, एक्सेट्रा। बार बार मोबाइल फोन उठाते हैं, देखते हैं, फिर रखते हैं, फिर देखने के बाद कुछ देर बाद दोबारा हाथ मोबाइल फोन की तरफ ना चाहते हुए भी मोबाइल फोन की तरफ जाता है। और दिन में ऐसा बहुत बार होता है कि आप ना चाहते हुए भी मोबाइल की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप ऑटो पर लग गए हों। तो क्या इस स्क्रीनिंग एडिक्शन से, स्क्रीन के नशे से छुटकारा मुमकिन है? मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको बार बार एफर्ट करनी होगी, खुद को समझाना होगा, गहरे सांस लेना होंगे, कुछ देर ठहरना पड़ेगा। जब आपका हाथ मोबाइल की तरफ जाए तो खुद को समझाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को टाइम दें, खुद की सोशल लाइफ में घुल मिल जाएं। इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप बुक रीडिंग की तरफ आएं, बुक्स को स्टडी करें। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप रील्स देखना बंद करेंगे, शॉर्ट्स देखना बंद करेंगे, टिकटॉक वीडियोस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी सोशल लाइफ की तरफ आएं, बुक्स पढ़ें, बुक्स रीड करें, गैदरिंग करें, गेट टुगेदर हों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को टाइम दें। तो यकीनन आपकी ये आदत, टिकटॉक का नशा, रील्स का नशा, शॉर्ट्स का नशा एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा।